प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पंचायती राज संस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज नाम दिया गया है और हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 में व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनके शक्ति और अधिकार देगा जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में काम करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगे। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में पहला देश का राज्य बना जहां पंचायती राज की स्थापना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज भारत में होने वाले एक महत्वपूर्ण क्रांति है क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि में वे सभी शक्तियां निहित है जिन्हें लागू करने से संपूर्ण देश के ढांचे को परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम पंचायती राज संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से हुआ है जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। पंचायत पंच आयत 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है 5 सदस्यों की एक ऐसी संस्था से है जो गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होती है। इसका डिसेंट्रलाइजेशन का एक रूप है जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है ताकि जहां विकेंद्रीकरण होगा वहां स्वशासन अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित जो 73 अमेंडमेंट किया गया था उसकी कुछ बातें हम यहाँ चर्चा करेंगे। 16 सितंबर 1992 को लोकसभा में पेश किया गया और यह संशोधन लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर को और राज्यसभा के द्वारा 23 दिसंबर 1992 को पास किया गया। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी से 73 अमेंडमेंट के रूप में मिले। इस संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए 1 वर्ष के अंदर पंचायती राज एक्ट के आधार पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाना अनिवार्य किया गया और यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। पंचायती राज में इसमें कुछ विशेषताएं हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। पहली बार इस संशोधन के माध्यम से एक नया भाग 11 नई एक अनुसूची शामिल की गई और इसमें पंचायत को शक्तियां सौंपी गई है। दूसरा इसमें आता है कि ग्राम सभा की परिभाषा। 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम सभा की भी परिभाषा की गई है। जिन गांवों में मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है वो सभी सामूहिक रूप से ग्राम सभा का निर्माण करेंगे और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इसको निश्चित करेगी। पंचायती राज की परिभाषा संरचना 3 स्तर की प्रणाली है, 3 टायर सिस्टम है। 243 अनुच्छेद के तहत त्रिस्तरीय राज्य की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य में निम्न स्तर का ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होगा और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर निश्चित की जाएगी। मध्यवर्ती व जिला स्तर पर भी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। पंचायतों के अध्यक्ष को पद से हटाना। ग्राम स्तर की पंचायत के अध्यक्ष सरपंच को उनके निश्चित कार्य की समाप्ति से पूर्व भी ग्राम सभा के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था भी इस अमेंडमेंट में की गई है। इसमें पंचायत अपने कुल सदस्य के बहुमत, प्रेजेंट और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने के संबंधी प्रस्ताव पास कर सकती है। जब पंचायत का ऐसा प्रस्ताव ग्राम सभा को प्राप्त होता है तो ग्राम सभा उस पर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाती है और 15 दिन की पूर्व सूचना के बाद की जाएगी। ऐसा बैठक के ग्राम सभा के 50% सदस्यों की प्रेजेंट आवश्यक है और इसी तरीके से भाग लेने वाले बहुमत द्वारा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर देती है तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को पद से हटा सकती है। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों अधिकारों का भी पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। सदन स्तर पर
पंचायतों के अध्यक्ष का जिला स्तर की पंचायतों और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि के रूप में, मध्य स्तर और जिला स्तर की पंचायतों को लोकसभा और राज्य विधानसभा के उन सदस्यों के प्रतिनिधि हैं जो उनके क्षेत्र में निर्वाचित होते हैं। स्थानों का आरक्षण। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत में स्थान आरक्षित किए गए हैं। उनकी संख्या पंचायत के क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निश्चित की गई है। आरक्षित स्थानों में चुनाव क्षेत्र में समय समय पर परिवर्तन भी किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थान 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है। ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों के पद की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए भी स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या 1/3 भाग महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए जाएंगे। इस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का इस 73 अमेंडमेंट में प्रावधान किया गया है। पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होगा। पंचायतों के कार्य में जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषयों का जिक्र किया गया है, जिसमें कृषि विस्तार, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जल प्रबंध, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, खाद्य ग्राम, कुटीर उद्योग, पीने का पानी, ईंधन और चारा, सड़कों, पुल, गोघाट, जलमार्ग, संचार के साधन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, शिक्षा जिसमें प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय शामिल है, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, लाइब्रेरी, बाजार, मेले, परिवार कल्याण, स्त्री बाल विकास, समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण, स्वास्थ्य स्वच्छता जिनके अंतर्गत हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय आदि शामिल है। राज्य चुनाव आयोग 73 अमेंडमेंट में ये व्यवस्था भी की गई, निर्वाचन चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई है, जिनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी, जिसकी सेवा शर्तें कार्य भी राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। और निर्वाचन आयुक्त तो केवल उसी रीति और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। पंचायतों के चुनाव में मतदाता सूची तैयार करना और पंचायतों के सभी चुनाव का प्रबंध करने का काम निर्वाचन आयोग में निहित होगा। पंचायतों के चुनाव से संबंधित विषय न्यायालयों के हस्तक्षेप से मुक्त किया गया है। वित्त आयोग की स्थापना की गई है, जैसे करों, शुल्क, फीसों को दर्शाना तो पंचायतों को प्रदान किए जा सके। राज्यों की संचित निधि से पंचायत के लिए सहायता अनुदान, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव देना, वित्त आयोग में कितने सदस्य होंगे, उनके कौन सी योग्यता आवश्यक होगी, उस चुनाव की किस प्रकार होगा, आयोग को क्या शक्ति प्राप्त होगी, इन सभी बातों के संबंध में राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा ही की जाएगी। तो राज्य विधानमंडल का अगर कानून की अगर बात करें, हरियाणा में पंचायती राज की नई व्यवस्था 1994 में प्रारंभ हुई थी, क्योंकि हरियाणा में पंचायती राज 1994 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी। उनके अनुसार हरियाणा में 3 स्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहले ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस तरीके से ये 3 स्तरीय ढांचा ग्राम पंचायत का काम करेगा। ग्राम सभा में जिस ग्राम की सभा गांव की 500 या उससे अधिक आबादी है, वहां ग्राम सभा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इस तरीके से कम 500 उससे पास या गांव के साथ मिलाकर एक ग्राम सभा का क्षेत्र बनाया जा सकता है। ग्राम पंचायत देश में लगभग 2.5 लाख के ग्राम पंचायतें मौजूद है, जबकि हरियाणा में 6083 ग्राम पंचायतें वर्तमान में देखने को मिल रही है। और ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम सभा के प्रति है। रचना, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन इसकी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है, जिसमें हरियाणा में एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच, 6 से 20 पंच होते हैं और यह संख्या गांव की जनसंख्या के अनुसार ही निश्चित की गई।
सरपंच और अन्य पंचों का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर ही किया जाता है। जैसे हम एमएलए और एमपी का चुनाव में डायरेक्ट मतदान करते हैं। योग्यता 21 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया व पागल न हो, वह किसी लाभकारी पद पर ना हो, कम से कम 1 साल तक वह गांव में रह रहा हो। हरियाणा में सन 2016 में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव से पूर्व हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम सितंबर 2015 में कुछ शर्तें जोड़ी गई है। जैसे अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के लिए 8वीं और शेष सभी के लिए 10वीं पास होने की अनिवार्यता निश्चित की है गई है। चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरने से पूर्व घर में टॉयलेट होना आवश्यक है। सरकारी लोन, बिजली, गृह कर सहित सभी सरकारी देनदारी का भुगतान आवश्यक है। 10 वर्ष की सजा वाले गंभीर आपराधिक मामलों में चार्जशीट न हो। इसका कार्यकाल 5 साल रखा गया है 73 अमेंडमेंट के तहत। और अगर ठीक से पालन ना करे पंचायत तो उसे सरकार द्वारा उसे भंग भी किया जा सकता है। किसी पंचायत को भंग होने के 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाने अनिवार्य है। सरपंच अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है और उसे पद हटाते समय सरपंच ग्राम सभा ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाता है, अध्यक्षता करता है और उप सरपंच द्वारा, जब सरपंच प्रेजेंट ना हो तो उप सरपंच उसका कार्यभार देखता है। अध्यक्ष को हटाने की विधि 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव ब्लॉक विकास अधिकारी BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास भेजा जाता है। ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक विकास अधिकारी करता है और ग्राम सभा की बैठक में प्रेजेंट वोट देने वाले सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पास कर दिया जाता है तो सरपंच को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। बैठक साल में 2 बार अनिवार्य है और पंचायत सदस्यों के द्वारा अगर विशेष बैठक की मांग करें तो 3 दिन के अंदर विशेष बैठक भी बुलाना अनिवार्य है सरपंच के लिए। गणपूर्ति के लिए सरपंच सहित कुल सदस्यों का बहुमत निश्चित हो। निर्णय किसी विषय में समान मत पड़ने पर सरपंच का द्वारा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। कार्य इसके ग्राम पंचायत के कार्यों में कुछ संपन्न प्रत्येक पंचायत के लिए अनिवार्य होता है। दूसरी श्रेणी में वे कार्य आते हैं जिन्हें पूरा करना ग्राम पंचायत की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रशासनिक कार्य ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा निश्चित किए गए कार्यों को पूरा करेगी। यह क्षेत्र के विकास के लिए बजट तैयार करेगी। ग्राम सभा के पेश करने और विकास की योजनाओं को भी तैयार करेगी। विकास संबंधी कार्यों में ग्राम का विकास करना, विकास संबंधी योजनाएं बनाना, कार्य रूप देना, उत्पादन बढ़ाना, कृषि के प्रयोग के लिए कृषि के यंत्रों को खरीदना, बेकार बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, पशु नस्ल सुधार, बीजों की व्यवस्था आदि, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, लघु बचत योजना को बढ़ावा देना। कल्याणकारी राज्य में 29 जो बातें मैंने पहले बताई थी उनका कार्य करना भी ग्राम पंचायत का है, जिसमें कृषि है, ग्राम पंचायत के वृक्ष लगाने की बात है, ग्रामीण लोगों के रोजगार देने, कुटीर उद्योग, शिक्षा को बढ़ावा देने और पुलों, कुएं, तालाबों, मेलों, मंडियों आदि का आयोजन करना, सार्वजनिक खेल मैदान आदि का प्रबंध करना, यात्रियों के ठहरने का प्रबंध करना, पंचायत पटवारी, संतरी, चौकीदार, टीका लगाने वाले ग्राम के संबंधी किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत जिला अधीश को पहुंचा सकते हैं। शिक्षा संबंधी कार्यों में ग्रामीण लोगों में मानसिक विकास करके उसमें फैली हुई निरक्षरता को दूर करने के लिए भी ग्राम पंचायत सड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाती है, उनका संचालन भी करती। ग्राम फोन, लाइब्रेरी, वाचनालयों की व्यवस्था करना और सार्वजनिक रेडियो आदि का प्रबंध करना।
शांति व्यवस्था संबंधी कार्यों में भी सरकारी कर्मचारी, जमींदार, सिपाही, पटवारी, चौकीदार इत्यादि व्यवहार की जांच कर सकता है और उनकी रिपोर्ट जिलाधीश के पास भेज सकता है। न्याय संबंधी कार्य, न्याय में छोटे फौजदारी झगड़े हो, गाली गलौज हो, मारपीट हो, गलत आचरण हो, पशुओं को निर्दयता से पीटना आदि पंचायत सुनती है और उनका फैसला करती है और 200 रुपये तक जुर्माना कर सकती है। विशेष अधिकार प्राप्त पंचायती सरकारी कर्मचारियों का अपमान करने, किसी दूसरे की संपत्ति जबरदस्ती कब्जा करने, मामूली चोरों के मामले की सुनवाई करती है और साधारण अधिकार वाली पंचायत को 200 से, विशेष अधिकार वाली पंचायत को 500 रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार है और पंचायतें 200 रुपये तक की भूमि संबंधी दीवानी मुकदमे की सुनवाई करती है। पंचायत अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति को वायद लिखित रूप में माफ़ी जो मांगी जाती है, जिसमें उल्लेखनीय है कि पंचायत के निर्णय के विरुद्ध निषेधक पंचायत के 3 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में कुछ समस्या भी हमारे सामने विद्यमान है, जैसे अनपढ़ता, क्योंकि उन्हें पंचायती राज प्रणाली में जो अनपढ़ व्यक्ति हैं वो समस्या हमारी हरियाणा सरकार ने तो समाप्त कर दी है। ग्राम सभा का नाम मात्र का अस्तित्व, क्योंकि मेन सरपंच ही मुख्यता करता है। सांप्रदायिकता की भावना, गुटबंदी गांव में बनी रहती है। धन का भी अभाव है। सरकार का अत्यधिक नियंत्रण, सरकारी कर्मचारियों की भूमिका,